आज हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में। इस दुनिया में चाहे कोई भी चीज़ क्यों ना हो, हम प्रत्येक चीज़ के लिए किसी न किसी शब्द का प्रयोग करते हैं। चाहे वो आम भाषा की बात की जाए, आम बोलचाल की बात की जाए, या फिर हमें किसी भी विषय के बारे में बताना होता है, या फिर हमें कोई किसी विषय के बारे में बताता है तो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव इत्यादि के बारे में बताना हो, जिन शब्दों का प्रयोग इनको बताने के बारे में किया जाए उसे संज्ञा कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव इत्यादि के बारे में जो शब्द हमें बताते हैं, जो शब्द हमें जान करवाते हैं, उसे संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। यहाँ पर हमें शब्दों से पता चलेगा कि व्यक्तिवाचक क्या होता है, जातिवाचक क्या होता है। इन सभी चीज़ों का हमें शब्दों से ही पता चल जाएगा कि इन शब्दों का प्रयोग कहाँ हो रहा है। जहाँ पर किसी के नाम की बात की जाए, व्यक्तिवाचक देखिएगा, जहाँ पर किसी के नाम की बात की जाए, चाहे वो किसी स्थान का नाम है, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम है, चाहे वो किसी वस्तु का नाम है, मतलब जहाँ पर किसी के भी नाम की अगर बात की जाए तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। जैसे कि हम बात करें, किसी का नाम हम लेते हैं, जैसे हम बात करें पंकज। पंकज क्या है? ये किसी का नाम है। पंकज किसी का नाम है, और यहाँ पर किसी का भी नाम आ जाए, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम बात करें किसी स्थान की, जैसे बात कीजिए कि हम कहें गंगा। गंगा एक नदी का नाम है। क्या है? ये नाम है। और जहाँ पर किसी के भी नाम की अगर बात आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। इसलिए पंकज जो शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। गंगा जो शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी का नाम प्रकट किया गया है। और अगला हमारा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंदर क्या होता है? जहाँ पर किसी की जाति प्रकट की जाए, जहाँ पर एक संपूर्ण जाति की बात की जाए। जैसा कि मैं बात करूँ लड़का, ये क्या है? लड़का। लड़का क्या है? एक जाति है। कैसे जाति? आप कैसे कहेंगे जाति को? जैसे छोटा लड़का, बड़ा लड़का, जितने भी हैं सभी लड़के आ जाते हैं, चाहे कोई भी है। लड़का एक जाति के अंतर्गत आता। अगर किसी लड़के का नाम बता दिया जाए, मान लीजिए उस लड़के का नाम पंकज है, नाम पंकज है, तो नाम आते ही व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नाम आते ही व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ये जाति नहीं है। ध्यान से समझिएगा, जाति और व्यक्तिवाचक के अंदर संबंध होता है। यहाँ पर संपूर्ण जाति की बात की जाती है और यहाँ पर किसी व्यक्ति की बात की जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ कि मनुष्य। मनुष्य क्या है? एक जाति है। आजकल जो व्यक्तियों ने जो अलग अलग जातियाँ बनाई हैं, ये कोई जाति बना दी, कोई खाती, लुहार, या फिर वगैरह वगैरह, बहुत सी जातियां इस देश के अंदर हैं। वाल्मीकि और भी बहुत सी जातियां हैं। जैसे ये जातियां जो है मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन ये एक संपूर्ण जाति आ गई कि मनुष्य जाति। यहाँ पर मनुष्य क्या है? एक जाति है। और अगर किसी एक मनुष्य की बात की जाए तो उसके नाम की बात की जाए, जैसे पंकज है, पंकज भी तो एक मनुष्य है, लेकिन यहाँ पूरी जाति की बात नहीं की गई। यहाँ पर पंकज एक नाम की बात की गई है। और जहाँ पर एक नाम की बात की जाए तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और जहाँ पर संपूर्ण जाति की बात की जाए वहाँ पर मनुष्य, जैसे कि संपूर्ण जाति की बात की गई है, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना होगा। जैसे कि हम किसी भी जाति के बारे में बात करें, नाई। नाई क्या है? एक जाति है। पहले क्या होता था, हम अब तो अलग बात है कि भाई किसी को भी किसी भी जाति से पुकार दिया गया, लेकिन पहले क्या होता था, जो व्यक्ति जिस काम को करता था उस काम के हिसाब से उसकी जाति निर्धारित की जाती थी। मान लीजिए कोई बाल काटता है, तो हम किसी गांव में जाएं और पूछें भाई यहाँ पर बाल कौन काटता है, तो ये नहीं पूछते, हम कहते थे नाई कहाँ पर है। नाई एक जाति थी, जो भी बाल काटता था उसकी जाति का नाम क्या रख दिया गया? नाई।
मान लीजिए कोई भी किसी भी काम को करता है, उस काम के हिसाब से उसकी जाति निर्धारित की जाती थी। कोई वेद पाठ करता है तो उसकी जाति ब्राह्मण कहलाती थी। चाहे कोई कुछ काम करता है तो अलग अलग विषयों पर अलग अलग जातियां हुआ करती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया है, कोई कपड़े की दुकान किया हुआ है, किसी ने कपड़े की दुकान कर रखी है, मान लीजिए किसी नाई ने कर रखी है कपड़े की दुकान। अब क्या कहेंगे, पहले वो नाई का काम करता था, अब वो कपड़ा करने लग गया है, लेकिन अब उसे क्या कहते हैं, अब उसे नाई ही कहा जाता है। क्योंकि समय के अनुसार जो व्यक्ति जिस काम को करता था वो व्यक्ति आज भी उसी जाति के नाम से जाना जाता है, चाहे वो अब कुछ भी करने लग गया हो। और ये हमारा मुख्य विषय है। अब देखिए बात है, और अब ये था क्या हमारा जातिवाचक। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा जातिवाचक क्या होता है। अब हम बात करेंगे समूहवाचक। समूहवाचक नाम से ही पता चल रहा है समूह। यहाँ पर समूह की बात की गई है, किसी समूह की। मान लीजिए हम बात करें, कहें कि दल। दल क्या है, एक समूह है। जहाँ पर भी किसी समूह की, जहाँ पर भी ज़्यादा व्यक्तियों की या फिर ज़्यादा वस्तुओं की बात आ जाए उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक। जैसे कि बात आ गई दल, या फिर हम बात करें गुच्छा। गुच्छा किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाबियों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, केलों का गुच्छा, कुछ भी। यहाँ पर क्या है, ज़्यादा केले या फिर ज़्यादा अंगूर या ज़्यादा एक गुच्छा, गुच्छे के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम क्या कहेंगे, गुच्छा। गुच्छा किसके अंदर आएगा, समूहवाचक के अंदर। ये समूह की बात यहाँ पर की जा रही है। जहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें हैं, यहाँ पर दल, गुच्छा। यहाँ अगर हम बात करें कि कक्षा, एक कक्षा क्या होती है, कक्षा। कक्षा के अंदर बहुत से बच्चे होते हैं, और जहाँ पर बहुत सी चीज़ों की बात की जाए, चाहे वस्तु है चाहे कुछ भी है, जहाँ पर एक बहुत सी चीज़ों की बात की जाए, एक से ज़्यादा जहाँ पर चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ पर समूह की बात की जाती है। हम यहाँ पर समूहवाचक के अंदर, समूह के अंदर जो भी चीज़ें ज़्यादातर होंगी उनको हम यहाँ पर ले लेंगे। और अगला हमारा आता है भाववाचक। भाववाचक क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पर बात की जाए भावनाओं की, जहाँ पर बात की जाए भावनाओं की, जहाँ पर भावनाएं जाती हैं। जैसे कि बात की जाए ममता। ममता क्या होती है, हमारी एक भावना होती है, हमारा एक भाव होता है। जहाँ पर भी किसी भी भाव की बात की जाए वहाँ पर क्या कहलाएगा, भाववाचक। जैसे कि व्यक्तित्व। व्यक्तित्व यहाँ एक भावना है, और जहाँ पर किसी भी भावना की अगर बात आ जाए तो वो भाववाचक कहलाएगा। यह भी आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए, एक चीज़ का ध्यान रखना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं एक एक चीज़ को आपको समझाऊंगा, बिल्कुल बारीकी से आपको मैं समझाऊंगा। यहाँ पर अगला आता है द्रव्यवाचक। द्रव्य का मतलब क्या होता है, द्रव्य का मतलब होता है भार। भार। यहाँ पर द्रव्यवाचक जो बात की गई, यहाँ पर किसी भी भार की अगर चीज बात की जाए, यहाँ पर नाप तोल की अगर बात की जाए, जहाँ पर भी नाप तोल की बात की जाए, जिन शब्दों में नाप तोल की बात की जाए वो कहलाएगा द्रव्यवाचक। जिन शब्दों से किसी भी नाप तोल का पता चले उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक। जैसे कि बात करें सोना। सोना क्या होता है, नाप तोल के दिया जाता है। तेल, यहाँ पर क्या बात की जाए, तेल की। तेल क्या होता है, नाप तोल करके दिया जाता है और नाप तोल के लिया जाता है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी नाप तोल की बात की जाए, जिन शब्दों के अंदर उन्हें, उन शब्दों को द्रव्यवाचक कहा जाता है। फिर से एक बार देखिए, व्यक्तिवाचक। जिन शब्दों में किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम या फिर किसी भी चीज़ का या व्यक्ति विशेष का नाम आ जाए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। और जिन शब्दों में किसी जाति का नाम आ जाए, जाति विशेष का, जिन शब्दों से किसी जाति विशेष का नाम आता हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। अगला आता है समूहवाचक। जिन शब्दों से किसी समूह का पता चले, किसी समूह के बारे में हमें बताना हो उसे कहते हैं समूहवाचक। अगला जो हमारा है भाववाचक। जिन शब्दों से किसी भाव का पता चले, किसी के भाव को प्रदर्शित किया जाए, उन शब्दों को भाववाचक कहा जाता है। अगला द्रव्यवाचक।
जिन शब्दों में किसी नाप तोल को प्रकट किया गया है, जिन शब्दों में नाप तोल को प्रकट किया गया हो, उन शब्दों को कहा जाता है द्रव्यवाचक। साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, और अगर इससे संबंधित कोई भी चीज़ हो जो आपकी समझ में ना आई हो, या फिर और कुछ आपको समझना है, व्याकरण से संबंधित या किसी और विषय से संबंधित कुछ भी आपको समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम आपके लिए प्रत्येक विषय को गहराई से समझाएंगे, प्रत्येक चीज़ को गहराई से समझाने की कोशिश करेंगे। साथियों, अगले वीडियो में हम अगले लेक्चर के साथ फिर आपसे मुलाकात करते हैं। जय हिंद।